नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जीसीएस स्केल के बारे में जानेंगे। जीसीएस स्केल के बारे में जानेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल तो क्या है, कैसे मेजर करते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली हम लोग जानेंगे कैसे क्या है। क्योंकि हम लोग को जब ओरल सर्च में डिपार्टमेंट में पोस्टिंग चलता था तो वहाँ पे हम लोग का कॉलेज से वहाँ पे ईएनटी का डिपार्टमेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो केस आता है, जब उन लोग का मेजोरिटी से परफॉर्म होता था, जब मेजोरिटी परफॉर्म होने के पहले मेजोरिटी में क्या जहाँ पे फ्रैक्चर हो गया वहाँ पे मेनली प्लेटेड लगाया जाता था, इस टाइप का या इम्प्लांट इम्प्लांट ये सब लगाया था। लेकिन जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, एक सेंसिस फॉर्म में आता था, वार्ड में एडमिट रहते थे पेशेंट, तब हम लोग जाते थे पेशेंट के पास पीजीज के साथ। जाके पीजीज लोग कुछ चेक करते थे, पेशेंट का आई मूवमेंट चेक करते थे, पेशेंट के साथ बात करते थे कि पेशेंट का कॉन्शसनेस चेक करते थे, कॉन्शस लेवल। तो उसका कितना अवेयरनेस है, कितना वर्बल या अच्छे से बोल सकता है, कितना अच्छे से विजुअलाइज सब कुछ कर सकता है, आई मूवमेंट कैसा। तो एक स्केल वहाँ पे आया कि जिसका नाम दिया गया ग्लासगो कोमा स्केल। तो एक क्लिनिकल टूल दैट मेजर्स ए पर्सन लेवल ऑफ कॉन्शसनेस आफ्टर ब्रेन इंजरी और ट्रॉमेटिक इंजरी, मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट हुआ, कुछ हो गया तो ब्रेन इंजरी हुआ, तो कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ, तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शसनेस कितना है वो जानने के लिए ये वाला स्केल मेनली यूज होता है। मेनली 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके होता है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग आई मूवमेंट कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हम लोग को ऑप्टिक नर्व क्रेनियल 12 पेयर जो ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर। सेकंड, तो आई मूवमेंट वहाँ से ब्रेन का कितना क्या इंजरी हुआ है उस सब के बारे में आई मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत पता चल जाता है। देन वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में, देन मोटर रिस्पॉन्स कैसे क्या हो रहा है, मोटर न्यूरॉन की वजह से जो मसल मूवमेंट्स होता है, इस सब के बारे में थोड़ा बहुत परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है पेशेंट को। उस हिसाब से जैसे कहते हैं उस हिसाब से हम लोग देख के पता चल जाता है। और वहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलियंस, यहाँ पे अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है ना कि पेशेंट के जीसीएस स्केल में से आउट ऑफ 15 टोटल एक 3 से लेके 15 तक एक स्कोर दिया जाता है। 3 पैरामीटर्स हैं, आई, वर्बल, मोटर। हर एक में सबसे मिनिमम मार्क्स दिया जाता है, एक-एक करके 1-1 पॉइंट्स। मतलब एक मतलब सबसे खराब कंडीशन है, और कुछ-कुछ है क आई के लिए एक-एक मैं बोलूँगा कि इस कंडीशंस के लिए कितना पॉइंट्स दिया जाता है। सबसे अच्छा जो यहाँ पे कंडीशन होता है, बेस्ट कंडीशन में 15 मार्क्स मिलता है। तो आउट ऑफ कितने से कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये डिपेंड्स करके एक पैरामीटर्स दिया जाता है। उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग, डायग्नोसिस, उसका कब मेजॉरिटी परफॉर्म किया जाएगा, कौन सा स्टेट में आने के बाद करना अच्छा होगा, इस हिसाब से थोड़ा आइडियोलॉजी एक आता है। तो 3 चीज़ फैक्टर ऐसे यहाँ पे, एक फास्ट होता है आई मूवमेंट, आई का रिस्पॉन्स, देन वर्बल रिस्पॉन्स मतलब अच्छे से आंसर कर कर पा रहे हैं कि नहीं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, सबके एंड थर्ड में मोटर रिस्पॉन्स। 3 पैरामीटर बोल दिया। हर एक पैरामीटर में फर्स्ट जो आता है सबसे वर्स्ट कंडीशन 3 पॉइंट्स एंड सबसे अच्छा कंडीशन बेस्ट कंडीशन में 15 पॉइंट्स। एंड यहाँ पे मिडिल में अगर देखेंगे 8 के नीचे अगर पॉइंट्स आ रहा है तो उसके मतलब सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो 8 के ऊपर रह रहे हैं मतलब ठीक है, सेफ है, ज़्यादा कुछ ट्रॉमेटिक इंजरी ब्रेन इंजरी नहीं हुए। तो आईज के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिए थे, स्पीच के लिए 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स के लिए 6 पॉइंट। फर्स्ट आईज के लिए जब फर्स्ट 1 पॉइंट कब मिलेगा, जब कोई रिस्पॉन्स हो ही नहीं रहा, आपको आई के साथ ऐसे करके बोलेंगे, आप इस हाथ के साथ आई मूवमेंट कीजिए, हेड को एक जगह रख के, आई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, कर पा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब नो रिस्पॉन्स। करने के टाइम में थोड़ा पेन हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट। करने में टाइम में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, 3 पॉइंट्स यहाँ पे होता है। देन अच्छे से आई मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिया जाता है, 4 वहाँ पे मिलता है। देन स्पीच में अगर आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे, कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं पा रहा, कुछ बोल पा ही नहीं रहा, तो वहाँ पे 1 मिलता है। 2 मिलता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल जब होता है, इनएप्रोप्रिएट जब होता है वहाँ पे 3, कॉन्फ्यूज्ड जब वर्बल कम्युनिकेशन होता है, स्पीच होता है, तब थोड़ा 4, एंड जब ठीक-ठाक अलर्ट ओरिएंटेड कौन सा स्पीच बोलता है तब 5 पॉइंट स्पीच के लिए रहता है। देन मोटर रिस्पॉन्स के लिए अगर कुछ भी नहीं, मोटर रिस्पॉन्स जैसे हाथ अप डाउन वेरियस मूवमेंट्स करने के लिए जब बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, मतलब 1 पॉइंट आएगा। डी कैलिब्रेट, वहाँ पे डी कैलिब्रेट के लिए थोड़ा बोलते हैं कैलिब्रेशन की सब, क्योंकि सेरिब्रम रिलेटेड ये सब जो मोटर फंक्शन वहाँ पे रेगुलेट होता है, हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेरिबेलम हम लोग का बॉडी का सब कुछ कंट्रोल करते हैं, मोटर फंक्शन, मैक्सिमम स्पीच ये सब कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे डी कैलिब्रेट हो रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स मिलेगा। डी कॉर्टिकेट वहाँ पे 3 पॉइंट। विथड्रॉस ऑफ पेन एंड वहाँ पे 4 पॉइंट। लोकलाइज्ड पेन, कोई एक पर्टिकुलर जगह में पेन हो रहा है मूवमेंट के दौरान, तो वहाँ पे 5 पॉइंट। एंड ऑलवेज द कमेंट्स, मतलब आप जो कमेंट्स करने के लिए बोल रहे हो, जो मूवमेंट्स करने के लिए बोल रहे हो अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वहाँ पे 6 पॉइंट मिल जाता है। तो सबसे वर्स्ट कंडीशन में मिलता है हर एक में, आई में 1, स्पीच में 1, मोटर में 1,
मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, नो रिस्पॉन्स। और सबसे यहाँ पे सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बेस्ट कंडीशन में सब कुछ स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं, आई मूवमेंट स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, स्पीच में अलर्ट ओरिएंटेड है, मोटर रिस्पॉन्स सब कुछ कमेंट्स जैसे बोल रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो वहाँ पे टोटल 4 5 6 मिला के टोटल 15 पॉइंट्स वहाँ पे आ जाता है। तो और देखते हैं इसका बीच में जो 8 है, 8 से अगर नीचे आ रहे हैं, 8 के नीचे आ रहे हैं मतलब कंडीशन सीवियर ट्रॉमेटिक इंजरी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 से ज़्यादा है मतलब ठीक है परफॉर्म किया जा सकता है। नहीं तो उसका जो वेरियस हम लोग आईसीयू में रखते हैं, वहाँ पे आने के बाद ठीक ठाक कंडीशन हो जाने के बाद मेजोरिटी ये सब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो यही है ग्लासोकोमा स्केल। मेनली हम लोग जब ओरल सर्जरी में पोस्टिंग, जैसे मैं बोला था पहले, वहाँ पे जब हम लोग पीजी के साथ जाते थे पेशेंट का केस हिस्ट्री देखने लेने के लिए, सब ड्रेसिंग ड्रेसिंग चेंज करने के लिए, तब उसका हर दिन जाके ये सब पीजी लोग पूछते थे वेरियस मूवमेंट्स करने के लिए थोड़ा बहुत पूछते थे। तो क्या था, एक डाउट था मेरा, उसके बाद मैंने देखा कि जीसीए स्केल क्या है, ग्लासोकोमा स्केल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, थोड़ा बहुत बहुत कुछ पता चल जाता है पेशेंट का क्या है, प्रेजेंट कंडीशन क्या है क्या नहीं है, इस सब के बारे में। तो आज का वीडियो यही था जीसीएस स्केल के बारे में, ग्लासको कोमस के। इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे विजुअल एनालॉग स्केल VAS, जहाँ पे ओरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम लोग का बहुत पेशेंट आता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, यहाँ पे माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होता है, माउथ ओपनिंग के दौरान पेन होता है। पेन ही मैक्सिमम मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा चीज़ है, पेन होता है तभी कुछ और कोई पर्सन मेडिकल फील्ड में आके उसका ट्रीटमेंट करवाता है। तो पेन का कितना लेवल है, इंटेंसिटी है, वो जानने के लिए विजुअल एनालॉग स्केल भास के लिए अप्लाई होता है, उसका भी कुछ पॉइंट्स पैरामीटर्स है, उसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं GCS स्केल के ऊपर। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।